नमस्कार दोस्तों, पीएल टिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का 10 जनवरी 2022 का पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और यह ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है। पेपर सेकेंड है। सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, मिले हुए साक्ष्यों का पुरास्थल के साथ मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में अनाज और हड्डियां दी गई हैं, सूची सेकंड में पुरास्थल दिए गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर। इसका मिलान जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा, हल्लूर आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया गेहूं और दलहन। गेहूं और दलहन का जो संबंध है गुफ्रकाल कश्मीर से हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट से यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया मिट्टी पर खुरों के चिन्ह। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह का संबंध जो है महागढ़ उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड से। ऑप्शन डी में है चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। इसका संबंध कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और यहाँ पे सही मिलान जो है आपका फर्स्ट होगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनाम गांव। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। अभिकथन ए, साम्राज्यों को अधिक संसाधन की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना थी। कारण आर दिया गया, करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। पितरा दूर दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ क्षैतिज रखने की एक तकनीकी थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चोल वंश के शासक के दौरान तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिरों के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सलिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मध्ययुगीन समय काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थीं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। सूची फर्स्ट और सेकंड की वस्तुओं का सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है एक तरफ सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में ऑप्शन ए है व्याकरण तथा काव्यशास्त्र का संबंध हो जाएगा सेकंड से, लीला तिलकम से। ऑप्शन बी में है कहानी सुनाना, कथक से हो जाएगा इसका संबंध। ऑप्शन सी का विशिष्ट शैली घराने से हो जाएगा, 4 से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन डी में है लघु चित्र, इसका संबंध फर्स्ट से रसमंजरी से हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहां वे मूल रूप से रहते हैं के साथ मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट दिया गया है एक तरफ, सूची सेकेंड है एक तरफ। तो ऑप्शन ए है खोखर। खोखर का संबंध मुल्तान और सिंध से हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट से है। बी दिया गया है लहंगा और अरघुन का संबंध जो होगा वो यहाँ पे माफ कीजिएगा, खोखर ऑप्शन ए का जो संबंध होगा वो पंजाब से हो जाएगा। और बी लहंगा और अरघुन का जो संबंध होगा मुल्तान और सिंध से हो जाएगा। बलूची का संबंध उत्तर पश्चिम से हो जाएगा। ऑप्शन डी गड्डी पश्चिम हिमालय सेकंड से मिलान हो जाएगा। तो सही विकल्प का चयन यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का
सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। अभिकथन ए है 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कारण आर है वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो यहाँ पे आपको सही जवाब का ऑप्शन चुनना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। नील विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश नील उत्पादक जमींदार वर्षों से किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे। इसके विपरीत किसान सिर्फ अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल की फसल उगाना चाहते थे, जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिलती थी। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, पर आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी के एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं। ए है हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा। ऑप्शन बी है पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। ऑप्शन सी है किताब पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी। तो ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी। आपको बताना है दोस्तों काश्तकार का चाबुक किसने लिखी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो काश्तकार का चाबुक ज्योतिराव फुले ने लिखी है। ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वर्णक्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। ऑप्शन ए है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। ऑप्शन बी है कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, बी का कारण ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। कारण आर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों भारतीयों का नाम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन भारतीयों के लिए हैं। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों।
निम्नलिखित को कालक्रम में क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा BCAD। BCAD मीन्स रोलेट कानून। रोलेट कानून 1919 में पारित हुआ। सी खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक। साइमन कमीशन 1928 और डंडी मार्च 1930 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 44 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधी जी गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। गांधीवादी पोट्टू श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए अनशन पर बैठ गए थे और 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए दिया गया है, बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। कारण आर है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 पूर्व में क्या समय होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा, 2 मध्याह्न हो जाएगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे के अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 पूर्व में समय होगा। तो 3 यहाँ पे 13 to 4 यानी कि 120 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 2 घंटे आगे अर्थात दोपहर के 2 बजे होंगे। लेकिन ग्रीनविच से 30 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 2 घंटे पीछे होगा, अर्थात सुबह के 10 बजे होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है। दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने। तो ऑप्शन ए है अत्यधिक शीत क्षेत्र, ऑप्शन बी है क्षितिज के ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी है सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, शीत कटिबंध। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शीत कटिबंध ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ठंडे होते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण गर्मी बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से अधिक ऊपर नहीं उठता। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। विषुवत वृत्त और अक्षांश समानांतर रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। थर्ड का ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का सेकंड, यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? ऑप्शन ए है किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुओं प्रकृति, ऑप्शन बी पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप, ऑप्शन सी पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां, ऑप्शन डी मानव कृत और प्राकृत सभी दृश्य प्रपंच घटनाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ACD यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की सही व्याख्या है किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं प्रकृति, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां, मानवकृत और प्राकृत सभी दृश्य प्रपंच घटनाएं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं जैसे दक्षिणी चीन, ऑप्शन बी बांज चीड़ एवं यूकेलिप्टिस उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन इसका सही जवाब है।
शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पतियों को उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इस तरह इसको आप मिलान कर सकते हैं। वन अत्यधिक वर्षा से संबंधित हो जाएगा, और घास स्थल मध्य वर्ग से हो जाएगा, मध्य वर्षा से हो जाएगा, और ऑप्शन सी कांटेदार झाड़ियां हैं, न्यून वर्षा से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। पौधों के प्रकाश संश्लेषण वर्णन क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त हवा पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होकर पौधों में प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उप उत्पाद ऑक्सीजन है। अधिकांश सजीव इस पर निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए दिया गया है, आतपन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घट जाती है। कथन बी है, आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ए सत्य है परंतु बी असत्य है। सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लगभग लंबवत पड़ता है, जबकि यह ध्रुवों पर तिरछे कोण पर पड़ता है। इसके कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से अतिरिक्त आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है। परिवहन के साधन का सुमेल उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें। ऑप्शन बी है स्प्रिंकलरों का उपयोग, टपकन ड्रिप सिंचाई से विधि से सिंचाई। ऑप्शन सी है गहरे कुएं खोदना। ऑप्शन डी है जल संग्रहण। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ए बी डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जल संरक्षण की विधियां इस प्रकार हैं। उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें, स्प्रिंकलरों का उपयोग, टपकन ड्रिप विधि से सिंचाई और जल संग्रहण। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और किस संसाधन को उल्लिखित किया गया है उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन में है प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन। जब मनुष्य प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग कुछ नया बनाने के लिए करता है तो हमारे जीवन को उपयोगिता और मूल्य प्रदान करता है, तो इसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए उन क्षेत्रों के साथ जहां वे मुख्य रूप से की जाती है।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि ऑप्शन ए का जो संबंध हो जाएगा मानसूनी क्षेत्र प्रदेश से हो जाएगा। थर्ड से बागान ऑप्शन बी में है, तो बागान का ब्राजील से कॉफी ऑप्शन फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन सी में स्थानांतरित कृषि उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका से हो जाएगा। फोर्थ से वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि ऑप्शन डी का जो मिलान हो जाएगा शीतोष्ण घास स्थल सेकेंड से मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, अगर एक स्कूल त्योहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है? तो राइट आंसर यहां पे सेकंड हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम का त्योहार मनाने की परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है। ऑप्शन सेकंड यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, जो कि मिस हो गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 को मैं पढ़ देता हूँ। 59 क्वेश्चन नंबर, किसने अनेकता में एकता का विचार दिया? किसने अनेकता में एकता का विचार दिया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा जवाहरलाल नेहरू, इसका सही जवाब हो गया। अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड, संघीय राज्य कहते हैं दोस्तों। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे संघीय राज्य कहते हैं। एक संघीय राज्य राज्यों का एक संघ है जिसमें संघ और सदस्य राज्य दोनों एक राज्य के संवैधानिक तत्वों जैसे को शामिल करते हैं। क्षेत्र, नागरिक और विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्ति इसके अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरकार। ग्राम पंचायत सचिव का पद सरकारी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकारी नियमानुसार पंचायतों ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता। कारण आर है, भूस्वामी दूसरे गांवों से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित कार्य नहीं मिलता क्योंकि फसलें मौसम के अनुसार होती हैं जिसमें श्रमिकों का साल भर काम नहीं मिल पाता। भूस्वामी दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक लाते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जनता। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि जनता के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए इस अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है, लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। ऑप्शन बी है, लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। ऑप्शन सी है, लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं, लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। ऐसी धारणाएं रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है? तो राइट आंसर यहां पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हिरासत निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। ऑप्शन बी है प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। ऑप्शन सी है सरकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन डी है तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ए बी सी सही है। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये अपनी शक्तियों को बंटवारा राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोककर तथा प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखकर सहकारी साथ ही संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करके सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें? तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, अनुच्छेद 21 यहाँ पे सही जवाब हो। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में गठित की गई समिति का अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर था। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों। जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, हाशियाकरण। जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो इसे हाशियाकरण कहते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। समाज में ऐसे समूह या समुदाय हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होता है या हाशियाकरण की वजह से होता है। जैसे एक अलग भाषा बोलने वाले, अलग रीति रिवाज अपनाने वाले या बहुसंख्यक समुदाय के मुकालब किसी दूसरे धर्म के होते हैं या अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत से कम माने जाने के कारण दुख को हाशिए पर महसूस करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है। सूची फर्स्ट में आजीविकाओं का सूची सेकंड से दिए गए उनके कार्य की प्रकृति के साथ सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है एक तरफ, सूची सेकंड है दूसरी तरफ। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे रिक्शा चालक। तो रिक्शा चालक स्वरोजगार कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ऑप्शन सेकंड से मिलान हो जाएगा। कपड़ा उद्योग का कर्मचारी, कपड़ा उद्योग का कर्मचारी शिफ्ट वर्क है। ऑप्शन फर्स्ट से इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन सी है कार्यालय का कर्मचारी, कार्यालय का कर्मचारी का मिलान मासिक वेतन से हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ से। और दुकानदार, दुकानदार का दूसरे कर्मचारियों को नियुक्ति करता है स्वरोजगार। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का थर्ड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्न में से कौन सा से सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष हैं? ऑप्शन ए है विविधता का आदर, ऑप्शन बी है मानवीय मूल्य, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ए कॉमा बी और डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विविधता का आदर, मानवीय मूल्य और स्वतंत्रता सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्र, कथा, पट्टों, स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग किया गया है क्योंकि ऑप्शन ए है ये किताब का सौंदर्य बोध बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी है ये चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं,
ऑप्शन सी है ये बच्चों के मनोरंजन हेतु जोड़े गए हैं। ऑप्शन डी है इस पुस्तक और इसके विषयों से संबंधित कहानियां आसानी से मिल जाती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में हास्यकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन से संप्रत्यय की उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है? ऑप्शन ए है भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना। ऑप्शन बी है समुदायों के बारे में पूर्वाग्रहग्रस्त छवियां। ऑप्शन सी है सकारात्मक विभेद। ऑप्शन डी है समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए बी सी डी सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में किस गतिविधि को स्थान पाने की सबसे अधिक संभावना होगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, केवल ए और सी। ए और सी यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही। निम्नलिखित में से किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर शिक्षिका चर्चा कर रही है। इससे शिक्षिका सरकार की भूमिका क्या है, लोकतंत्र में मतभेद क्यों है, क्या है, विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है। एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया वह पूछता है कि खेतों को मापन कैसे संभव? एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए, यह मानते हुए कि आपकी इन सभी पर पहुंच है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3rd ऑप्शन दोस्तों, पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र। एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया वह पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है। इसके लिए एक शिक्षिका होने के नाते बच्चों को ऐसे साधनों का चित्र दिखाएंगे जो पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधन के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन ए है पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरणों के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करने को कहना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर समूह रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढकर लाने को कहना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd, केवल बी और सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्योंकि कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है। शिक्षक निम्न में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे विवेचन, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्योंकि कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है। इस तरह के प्रश्न में शिक्षक बच्चों में विवेचन कौशल रीजनिंग को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इस लेख में से किसका मत छूट गया है? ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंद गनों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा आगमनात्मक तर्क हो जाएगा। इस तरह के कथन में छात्र
आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि आगमनात्मक तर्क विशिष्ट अतीत के उदाहरणों से प्राप्त टिप्पणियों और अनुभवों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती है, पर वह देखती है कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। विद्यार्थी निम्न में से कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन ए है विद्यार्थी समानांतरों द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते। ऑप्शन बी है विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते। ऑप्शन सी है शिक्षिका द्वारा अक्षांश व देशांतरों की दिशाओं की जानकारी का सही निर्देश नहीं दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ए, बी और सी सभी की संभावना है। विद्यार्थी समानांतरों द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते। विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते। शिक्षिका द्वारा अक्षांशों व देशांतरों की दिशाओं की जानकारी का सही निर्देश नहीं दिया गया है। अतः विद्यार्थी तीनों समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 82। आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य हेतु आप निम्न में से किसे चुनेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केवल ए और बी। केवल ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी, उस समय हम विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिगान हेतु ब्रिटिश द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र व उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड आदि की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते थे। तो थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है। एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की उसकी कक्षा में पढ़ाए मुद्दे उद्योगों के विकास की जांच करें। निम्न में किन गतिविधियों की उनके शिक्षण में शामिल होने की अधिक संभावना है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को दोस्त मजदूरों से बात करके पता लगाने को कहना कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को उनके गांव, शहर, कस्बे में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए बदलावों का पता लगाने के लिए कहना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से उदाहरण लेकर सामाजिक न्याय पर एक नाटक खेलने को कहना। ऑप्शन डी है क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला या नहीं, इस विषय पर लिखने को कहना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, केवल ए, बी, सी, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84। निम्न गद्यांश को पढ़िए। यह एक प्रचलित धारणा है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगी विषय है। इसके चलते कक्षा अंतःक्रिया में विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है तथा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इसके विषयांगों को ग्रहण करने में अरुचि का अनुभव करते हैं। स्कूली शिक्षा के आरंभ में ही प्राय विद्यार्थियों के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञानों से बेहतर विषय है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संपत्ति है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित उपयुक्त समस्या के संबंध में शिक्षक इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए दिया गया है बढ़ते अंतर संबंधित विषयों में समायोजित होने के लिए सामाजिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामाजिक कौशलों पर बल देकर। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान अन्वेषित व सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है, इस बात को रेखांकित करके। ऑप्शन सी है भौतिक व जीव विज्ञान की अन्वेषण विधियों की नकल करके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल ए और बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, कक्षा प्रश्नोत्तरी क्विज यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मूल्यांकन किसी व्यक्ति या किसी चीज को मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति के प्रदर्शन, पूर्ण परियोजना, प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है ताकि इसकी कीमत या महत्व निर्धारित किया जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है? ऑप्शन ए है भारत में गिरते हुए बाल लिंग अनुपात के 2 कारण दीजिए। ऑप्शन बी है यदि लंदन जो ग्रीनविच के पास स्थित है में 3:30 अपराह्न का समय है तो उस समय कलकत्ता में कितने बजे होंगे?
ऑप्शन सी है प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ऑप्शन डी है निम्न में से किस गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्रक में शामिल किया जा सकता है। चंदन की लकड़ी को आकृति देना, खाद्यान्न कार्य, सड़क पर सब्जी बेचना, फर्नीचर बनाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बी और डी। ऑप्शन बी और डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए है साक्ष्यों पर आधारित है, ऑप्शन बी है एक अवधि के दौरान हुई शैक्षणिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और बी, केवल ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह साक्ष्यों पर आधारित होता है। आकलन का प्रामाणिक रूप माना जाता है। यह एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है। पोर्टफोलियो एक विस्तारित अवधि में सीखने और विकास का प्रदर्शन करता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सत्र अंत परीक्षा, ऑप्शन बी है योगात्मक परीक्षा, ऑप्शन सी कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक अवलोकन, ऑप्शन डी है निदानात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवल ए और बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए निदानात्मक मूल्यांकन। शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्ववर्ती पूर्व ज्ञान को जानने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन को अपनाएगी। निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है तथा इसमें जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पक्ष का आकलन करता है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ऑप्शन बी है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, ऑप्शन सी है निबंध लिखिए, फर्स्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य, सेकेंड है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं। उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आपके अनुसार सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, केवल BCD। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, निबंध लिखिए, फर्स्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य और सेकंड सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तथा सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं। उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आपके अनुसार सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। ये 3 प्रश्न अधिगमकर्ता संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विश्लेषण का आकलन करते हैं। संज्ञानात्मक उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान को उत्पन्न करने और आत्मसात करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों ये रहे आपके SST के 60 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर CTET में पूछे गए प्रश्न पत्र के थे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट्स करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।